तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जेल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ के भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सीजन को स्टार्ट करते हैं काफ़ी धमाल के साथ। और आज हम लोग मन में ठान लिए हैं कि अब की बार मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस में 100 में 100 लाना है। तो चलिए इसी तरह हम लोग जिस तरह से टारगेट लिए उसी तरह आज से हम लोग क्लास को करते हैं बिल्कुल बेसिक अंदाज में स्टार्ट। और आप लोग जान लीजिए आपका तैयारी अगर इस क्लास को कर लेते हैं, अगर रोज़ आप लोग इस चैनल पर क्लास करते हैं तो आप लोग ठान लीजिए अपने मन में कि आपका जो तैयारी 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छोड़ के नहीं आओगे। इसी तरह आज बेसिक अंदाज में हम लोग अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरी को पढ़ते हैं। और चलिए इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जेल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टारगेट है 100 में 100 का। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 100 में 100 लाने के लिए सबसे पहले एक एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग जो है ना आप लोग को उत्तर कमेंट में करना है। चलिए देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय, ठीक ना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। केंद्रीय बैंक पूछेगा तो आपको रुपया पैसा याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है तो वही है केंद्रीय बैंक भारत का। ऑप्शन नंबर को यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का केंद्रीय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। रटा देते हैं, आप सभी को याद कराते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। चलिए इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर को यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का प्रश्न है। दूसरा नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए इस सभी का आंसर जो है ना आप लोगों को कमेंट में करना है। आंसर भले दिया हुआ है बट अपने दिमाग से करना है। इस आंसर को आप लोग भूल जाइए। देखिए, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। हम जब आप सभी के सामने क्वेश्चन बोलते हैं तभी आप लोग जो है कमेंट में आंसर कर दिया करो। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सभी स्टूडेंट को उत्तर में बताइए कब हुआ। 1969 ईस्वी में हुआ था। 70 में एक कम, 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इसी तरह देखिए अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न। देख लीजिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब देखिए आप सभी को एक कंडीशन याद रखना है, जब किसी वस्तु का मूल्य, ठीक ना, जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। शिकायत कहाँ करेगा तो आप सभी कहते हैं उपभोक्ता राज्य आयोग में शिकायत करेगा। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप सभी से हम सवाल पूछ रहे हैं, जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। जल्दी से बताइए कमेंट में, राज्य आयोग में करेगा, ठीक ना। चलिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आप सभी का। देखिए इसी तरह आप लोग जो है ना रोज़ के रोज़ लाइव में आइए और जुड़ के अच्छे तरीक़ा से अपनी तैयारी को सफल बनाइए। सोशल साइंस में 100 का 100 टारगेट है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आता है एक महत्वपूर्ण, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है तो आप स्वीकार ना, यहाँ पे ये सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पे फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला को भी, अब कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया, ठीक ना। कोका कोला का भी अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है, ठीक ना। देखिए पार्ले समूह को जो है ना कोका कोला के समूह ने खरीद लिया। यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी का अगर बात किया जाए तो ये पार्ले जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर गो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग जो है ना अपनी आँखों में बसा लीजिए। इन प्रश्नों को, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 अक्टूबर 1951 में हुआ था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, भारत में योजना आयोग का गठन 15 अक्टूबर 1951 में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए अब आता है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की नज़र के सामने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रश्नों को सबसे पहले यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं आंसर को। और देखिए कह रहा है कौन बीमारू राज्य में शामिल नहीं है तो आप सभी कहते हैं ये कर्नाटक बीमारू राज्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी पूछेगा आपके बोर्ड से हम कौन बीमारू राज्य में शामिल नहीं है तो कर्नाटक को याद कर लेना है एक बार। अपने आप आपका 100% सही उत्तर देगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी सेवा गैर सरकारी है तो आप सभी कहते हैं अगर आप सभी को गैर सरकारी की बात किया जाए तो ये मॉल है, जो कि ये सरकारी सेवा नहीं है। वित्त सेवा, सैन्य सेवा, रेल सेवा सब सरकारी है मगर मॉल गैर सरकारी है। गैर का मतलब जो सरकारी नहीं है, ठीक ना। गैर का गाना भी सुने, गैर का हो गई, ठीक ना। तो ये भी कौन सी सेवा गैर सरकारी नहीं है तो यहाँ पे आएगा मॉल सेवा, जहाँ पे हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं।
देखिए इसी तरह आते हैं यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थशास्त्र में करा किसे निम्न किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र याद रखना जिसमें हम धान, गेहूं, मक्का, चावल, टमाटर, आलू, गोभी, बैगन उगाते हैं, वही हो गया। इस क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहा, जिसमें जो किसी वस्तु का उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र हुआ, ठीक ना। देखिए इसी तरह आते हैं निम्नलिखित में, देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछिए कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपके ऑप्शन नंबर गो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसी तरह आते पार्ले समूह के, देखिए आ गया महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। ये प्रश्न आपकी बार पूछेगा, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो आपसे करना है ये कोका कोला ने खरीद लिया। पार्ले समूह की थम्स अप ब्रांड कंपनी को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो आपसे कहना है कोका कोला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला ने ही खरीद लिया। ऑप्शन नंबर को यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आंखों में बसा लीजिएगा। इसी तरह एक महत्वपूर्ण और प्रश्न आते हैं आप सभी के लिए। प्रश्न ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनमें गैर संस्थागत जो संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? देखिए गैर संस्थागत जो संस्था वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन नहीं है, उनमें कौन है? तो देखिए आपको यार महाजन, ठीक ना। ये गैर संस्थागत है, ये संस्थागत नहीं है वित्त प्रदान करने के लिए, ये महाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। गैर का मतलब नहीं होता, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सोशल साइंस का टारगेट 100 है सभी के लिए। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होना आवश्यक है? हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्ण की शुद्धता की जांच के लिए हॉलमार्क का चिन्ह होना बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट है। देखिए उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने का शुल्क क्या है? कुछ शुल्क नहीं लगता उपभोक्ता का शिकायत करने का, 0% इन्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो शिकायत कर सकते हैं, ठीक ना। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है? तो जो लंबा समय तक ऋण प्रदान करता है, भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न ये है, यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है? गोवा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे गोवा के प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आता है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी जो है फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो आप चुका है मुंबई को, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है और भारत का राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, ठीक ना। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। वित्तीय राजधानी पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शहर को आया था? तो ये मुंबई हो जाएगा। देखिए आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? देखिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? तो आपको याद रखना है यहाँ पे 1919 में बना था, जब जलियांवाला वाला हत्याकांड हुआ था ना, तो उसी समय जो है ना सहकारिता प्रांतियों की सरकारों का हस्तांतरित विषय बना था, ठीक ना, जलियांवाला वाला हत्याकांड के समय। देखिए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल राइट हो जाएगा, पटना को याद कर लेना है। देखिए अब आता है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इनको आप लोग भूलिएगा नहीं याद करने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कह रहा है देश के आय कार्यरत ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में आय कार्यरत राष्ट्रीय, देखिए देश में आय कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? जिसमें जो है ना देश में आय का कार्यरत जो आय की कार्यरत है और क्षेत्र में जो है भारत के क्षेत्र में कितने जो है, तो आपको याद रखना यहाँ पे 196 है। देश में आय कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? जिसमें ग्रामीण बैंक है जिसमें उसमें 196 है। ऑप्शन नंबर घ आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आप सभी के आंख के सामने। प्रश्न ये है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के बोर्ड से हम हैं। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुआ था। आप कहते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुआ था, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे प्रश्न आप लोग देखते हो कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो आपको याद रखना नई आर्थिक नीति में सभी को सम्मिलित, उदासीनीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों में नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया, तीनों को। देखिए वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो आपको याद रखना वैश्वीकरण के मुख्य अंक 3 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितना है? 3 है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आता है प्रश्न, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय जिसका अधिक होता है,
सबसे पहले जान लिया वो विकसित देश कहलाता है, जिसका राष्ट्रीय अधिक होता है वो विकसित देश कहलाता है। देखिए आप आता है महत्वपूर्ण प्रश्न ये है यहाँ पे, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? भारत में पिछड़ा राज्य तो बिहार को कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक ना। सन 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितना है? भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आपको याद रखना, भारत की औसत प्रति व्यक्ति है 25,994 रुपया है। और इसी तरह जो है ना हम लोग जो है ना अर्थशास्त्र 25 सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लिया। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।